अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी में मैं और मेरा दोस्त कामरान एक साथ हैं। आज तक जब भी मिलते हैं ये टॉपिक नहीं उठाते, कोई ज़रूरत नहीं होती। दोनों जानते हैं क्या हुआ था और दोनों ने देखा था और दिखाने वाले ने दिखाया था हम दोनों को। वो ज़िंदगी में एक बार ही काफ़ी होता है। मेरा नाम बिलाल है और लाहौर का रहने वाला हूँ। कामरान मेरा पुराना दोस्त है स्कूल से, और जब हम दोनों को कभी कभी शहर की ज़िंदगी अजीब लगने लगती है तो हम गांव वगैरह ऐसे चले जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। 2021 अक्टूबर था, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी, कोई काम अभी शुरू नहीं किया था हमने। और कामरान ने एक दिन कहा, यार चलो कहीं निकलते हैं कुछ दिन शहर से दूर, खामोशी में। उसके चाचा का एक फार्म हाउस था शेखुपुरा से करीब 1 घंटा दूरी पर, खेत के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल वीरान जगह। चाचा लाहौर में रहता था और फार्म हाउस काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था, मगर ठीक था, बिजली थी, जनरेटर था, 1-2 कमरे भी थे और किचन भी थी। कामरान ने चाबी ली और हम दोनों निकल गए वहाँ। पहले 2 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। शेखुपुरा से निकल के तकरीबन 15 किलोमीटर का रास्ता था और फिर एक कच्चा रास्ता था जो खेत के अंदर जाता था। करीब 3-4 किलोमीटर और फार्म हाउस वहाँ था। चारों तरफ खेत थे, कोई घर नहीं था, कोई बस्ती नहीं थी, सीधा खामोशी। वो खामोशी जो शहर में रहने वाले लोग पहली बार फील करते हैं तो समझ नहीं आती कि ये रिलैक्सिंग है या स्केरी। वो दोनों होती हैं एक साथ। फार्म हाउस में गया और सामान रखा, चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर डस्ट थी, काफ़ी खाली पड़ा हुआ था काफ़ी अरसे से, मगर ठीक था। 2 कमरे, एक हॉल, एक किचन। कामरान ने जनरेटर चलाया, बिजली आई। हमने थोड़ी सफाई की, खाना बना के खाया, रात को लेट नाइट बातें की, मूवीज़ देखी। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल थी, नींद आई और सुबह उठे हम, चाय पी, खेत में वॉक की और बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा दिन भी ज़्यादातर नॉर्मल था। दिन में खेत में गए, फ़ोटोज़ क्लिक की, सुबह की ठंडी हवा में बैठे और कामरान जो कि गिटार लाया था वो बजाता रहा। ज़िंदगी ठीक थी। दूसरे दिन शाम को पहली चीज़ हुई, इतनी छोटी कि हम दोनों ने उस वक्त उस पर ध्यान ही ना दिया, या दिया ही नहीं गया। एक छोटी सी चीज़ लगी हमें वो बस। शाम को हम किचन में खाना खा रहे थे। कामरान ने दाल बनाई थी, मैंने रोटी। जब शेल्फ पर रखे एक गिलास खुद ब खुद हिला, थोड़ा था, कोई हवा नहीं थी, कोई वाइब्रेशन नहीं हुई थी। गिलास हिला, रुका, फिर सीधा खड़ा हो गया। कामरान ने देखा, मैंने देखा। कामरान ने कहा, जनरेटर की वाइब्रेशन होगी। जनरेटर बाहर था, काफ़ी दूर। मैंने उसे यही कहा, हाँ होगी शायद। हम दोनों जानते थे कि जनरेटर की वाइब्रेशन इतनी नहीं होती, मगर यही कहना आसान था हमारे लिए। हमने तो दरगुजरी करना था उसे। खाना खाया, बातें की और रात को सो गए। रात को करीब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली और कोई वजह नहीं थी, बस खुली। कमरे में अंधेरा था। कामरान अपनी बर्थ पर सो रहा था, पंखा चल रहा था, सब नॉर्मल था। फिर बाहर से खेत की तरफ से एक आवाज़ आई, धीमी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर घसीटी जा रही हो, सीधा, रेगुलर, रुक रुक के। मैंने सोचा जानवर होगा, सांस ली, आंखें बंद की दोबारा मैंने, मगर वो घसीटना बंद नहीं हुआ। काफ़ी देर तक चला, रुक रुक के, और करीब आधे घंटे तक, फिर बंद हो गया। मैंने सुबह कामरान को बताया ये। उसने कहा खेत में जो जानवर होते हैं उनमें से एक आधा होगा वही। मैंने मान लिया और उस वक्त यकीन भी हो गया। तीसरा दिन सुबह नॉर्मल था, दोपहर नॉर्मल थी। हमने प्लान किया था कि आज रात बाहर चबूतरे पर बैठ के चाय पियेंगे, खुले आसमान में तारे देखेंगे, और सिंपल प्लान था हमारा ये। शाम को जो हुआ था वो इस प्लान से पहले हुआ हमारे साथ। मैं अंदर कमरे में गया और अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। वो शेल्फ पर रखी किताब जो कि कामरान की थी वो साथ लाया था। ज़मीन पर थी, खुली हुई, एक पेज पर, लेकिन कोई हवा नहीं थी। कोई दरवाज़ा बंद हुआ तो वो गिरी नहीं, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं था, कोई वजह बनती नहीं थी। खुली थी वो पेज, मगर वो पेज ब्लैंक था। किताब में लिखा हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उस पेज पर सिवाय एक चीज़ के, एक उंगली के निशान था ज़मीन की तरफ। पेज पर जैसे किसी ने अपनी उंगली पेज पर रखी हो और प्रेस की हो, सिर्फ एक उंगली का निशान। मैं काफ़ी देर उस निशान को देखता रहा, फिर किताब बंद की। कामरान जो कि उस वक्त बाहर था, मैंने उसे नहीं बताया। रात को बताऊंगा, मैंने यही सोचा। पहले खुद समझना चाहता था कि क्या फ़ील हो रहा था, मगर जो फ़ील हुआ वो एक्सप्लेन नहीं होता। एक छोटी सी सीधी चीज़ थी, एक उंगली का निशान, मगर उससे जो डर आया वो काफ़ी ज़्यादा था। जैसे वो निशान सिर्फ निशान नहीं था, जैसे कोई बता रहा था कि मैं हूँ यहाँ। रात को बाहर बैठे चाय पी रहे थे। कामरान ने खुद एक बात बताई बिना मेरे पूछे, यार कल रात जब तू सो रहा था मैंने एक चीज़ देखी। उसने चाय का कप नीचे रखा और खिड़की का बाहर खेत की तरफ कोई था, खड़ा था। सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा आंखों का धोखा है मेरी, मगर था।
सीधा खिड़की की तरफ देख रहा था वो। मैंने उससे पूछा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, जगाता? उसने कहा, तू सो रहा था, मुझे तो मेरी आंखों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। फिलहाल उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि तूने कुछ देखा है? मैंने किताब वाला निशान बताया। कामरान चुप रहा और काफ़ी देर चुप रहा। उस रात हम दोनों थोड़ी जल्दी अंदर आ गए, चाय अधूरी छोड़ी और दरवाज़ा अंदर से बंद किया। कोई कुछ नहीं बोला, मगर दोनों ने एक ही काम किया। रात के करीब 11 बजे हम दोनों जाग रहे थे अपनी अपनी बर्थ पर, जब फार्म हाउस के अंदर से एक आवाज़ आई, किचन से। बर्तन की आवाज़, सीधा साफ, जैसे कोई चीज़ शेल्फ से उठाई गई हो और रख दी गई हो। एक बार फिर खामोशी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंधेरे में भी एक दूसरे का रिएक्शन फील हो रहा था। तूने सुना? मैंने कामरान को धीरे से कहा। उसने मुझे कहा, हाँ। कोई अंदर आया नहीं था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, हमने खुद बंद किया था। खिड़कियां बंद थी। कोई शहर से बाहर खेत के बीच इस फार्म हाउस में रात को अंदर कैसे आता? मगर आवाज़ किचन से आई थी, बिल्कुल साफ। ये तो पता चल गया था हमें। काफ़ी देर खामोशी रही, हम दोनों चुप, कानों पर ध्यान। फिर किचन से एक आवाज़ आई, इस बार अलग, गिलास की आवाज़, जैसे वही गिलास जो पहले दिन हिला था, ज़मीन पर गिरा हो। कामरान ने टॉर्च उठा ली, मैं उठा। हम दोनों किचन की तरफ गए, साथ, एक दूसरे के बराबर। दरवाज़ा खोला और टॉर्च जलाई। गिलास ज़मीन पर था, टूट गया था इस वक्त। कांच जो कि बिखर गया था ज़मीन पर। शेल्फ पर वहाँ खाली जगह थी जहाँ गिलास हमेशा रखा होता था। काफ़ी देर हम दोनों उस टूटे हुए गिलास को देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। वापस कमरे में आए और दरवाज़ा इस बार कमरे का भी हमने बंद कर लिया। जो फार्म हाउस का बड़ा गेट था उसको भी कामरान ने खुद बंद किया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि बात नहीं करें, सो जाने की कोशिश करते हैं, सुबह यहाँ से निकल जाएंगे हम। रात के करीब 1 बजे जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे, जब मुझे वो फीलिंग आई, वो फीलिंग जो तब आती है जब कमरे में कोई और हो। वो वेट, वो सर्द हवा, वो चीज़ जो जिस्म सीधा बता देता है बिना आँखों के कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, कामरान अपनी बर्थ पर था, सब नॉर्मल था। मगर कमरे के दरवाजे के साथ वो कोना, अंधेरा ज़्यादा था उधर। मतलब कमरे में जो हल्की सी रोशनी थी बाहर से खिड़की से आती थी, वो रोशनी हर जगह थी, मगर उस कोने में नहीं थी। जैसे अंधेरा वहाँ अलग ही हो, गहरा हो, अपना था। और उस अंधेरे में कुछ था। ये मैं बता नहीं सकता कि कैसे पता चला, क्योंकि कोई साफ फिगर नहीं था वहाँ पर। सिर्फ वो गहराई थी जो उस कोने से बाकी कमरे को अलग करती थी, जैसे वो अंधेरा अपनी तरफ खींचता हो। जैसे उसमें कुछ था जो देखा नहीं जा सकता था, मगर महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, इमेजिनेशन है, रात है, डर गया हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी वही फीलिंग आती रही। वो वेट जो कमरे में था वो अभी भी था, और सर्द हवा जो अंदर नहीं होनी चाहिए थी, दरवाजे खिड़कियाँ बंद थीं, वो अभी भी थीं मेरे साथ, मेरे बिल्कुल करीब। करीब 15 मिनट मैं वैसा ही लेटा रहा, आंखें बंद, सांस रेगुलर रखने की कोशिश की। कामरान को जगाना नहीं चाहता था। फिर कामरान ने खुद कहा धीरे से, अंधेरे में, तू भी जाग रहा है क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया। एक पल की खामोशी रही और कोने में कुछ है। कामरान ने मुझे ये कहा बिना कुछ बात घुमाए। मतलब उसने भी यही फील किया था जो मैंने किया था। मैं अकेला नहीं था जो मैंने ये देखा था। कामरान ने टॉर्च उठाई जो उसने बर्थ के पास रखी हुई थी अपने, और उस कोने की तरफ की रोशनी वहाँ गई। कोना दरवाजे के साथ वाला, रोशनी में खाली था, दीवार थी, ज़मीन थी, कुछ नहीं था वहाँ पर। मगर टॉर्च जलने के 1 सेकंड बाद एक चीज़ हुई जो हम दोनों ने एक साथ सुनी। छत से आवाज़ आई, एक खुरखुराहट सी, जैसे कोई चीज़ ऊपर घिसट रही हो। भारी चीज़ थी, एक तरफ से दूसरी तरफ, धीमी मगर बिल्कुल साफ। हम दोनों ने ऊपर देखा, छत वैसी ही थी, मगर आवाज़ अभी भी आ रही थी ऊपर से, जैसे कोई ऊपर छत पर चल रहा हो। मगर फार्म हाउस एक मंजिला था, ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ छत थी। बिल्ली होगी, कामरान ने कहा, मगर आवाज़ में वो यकीन नहीं था जब इंसान सच में मानता हो। वो आवाज़ थी जब इंसान कुछ कहना चाहता है, क्योंकि खामोशी ज़्यादा स्केरी होती है। बिल्ली इतनी भारी नहीं होती, मैंने कहा। काफ़ी देर खामोशी रही, आवाज़ रुकी, फिर से शुरू हुई, इस बार दूसरी तरफ से, वापस पहली तरफ, जैसे कोई छत पर चक्कर लगा रहा हो, हमारे कमरे के बिल्कुल ऊपर। हम दोनों उस रात बिस्तर पर बैठे रहे, कहीं नहीं गए, ना लेटे। टॉर्च ऑन रखी, दोनों ने तय किया कि बात करते रहेंगे आपस में, खामोशी नहीं छाएगी। कामरान ने कुछ सुनाया, मैंने कुछ बोला, इसलिए कि आवाज़ गूंजती रहे अपने कमरे में हमारी, सिर्फ अपनी। करीब रात के 2:30 बजे आवाज़ बंद हो गई। ऊपर का वो घसीटना, वो काफ़ी देर से बिल्कुल बंद हो गया था। खामोशी आई और उस खामोशी में
कहीं से एक चीज़ आई जो पहले नहीं आई थी। खुशबू, अजीब खुशबू, मिट्टी जैसी सीली, पुरानी, जैसे ज़मीन खाई गई हो, जैसे कब्रिस्तान के करीब होती हैं जगहें जहाँ से वो खुशबू आती है। कामरान ने भी महसूस की थी वो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। खुशबू काफ़ी देर तक रही, करीब 5-7 मिनट, फिर धीरे धीरे चली गई। उस रात कुछ और नहीं हुआ। सुबह हो गई आखिरकार। सुबह दोनों ने एक दूसरे को देखा, चाय बनाई, बैठे, पी और कुछ नहीं बोला एक दूसरे को। कोई नहीं बोला कि चलो वापस, और कोई नहीं बोला कि रुक जाते हैं। बस चाय पी और खामोश बैठे रहे। फिर कामरान ने कहा, एक काम करना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, घर के बाहर, वो खेत वाली तरफ एक चक्कर लगाना है दिन में। मैं समझ गया, वो देखना चाहता था कि बाहर कोई निशान है, कोई चीज़ है जो रात को था, उसकी कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे सकती है। हम दोनों निकले। दिन था, धूप थी, खेत में हवा चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल पंजाब की सुबह। फार्म हाउस के गिर्द चक्कर लगाया, खेत में गए और उस तरफ जहाँ कामरान ने उस रात फिगर देखा था। खेत में एक जगह की घास दबी हुई थी, एक छोटा सा सर्कल निशान था, जैसे कोई काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा हो, पैर ज़मीन में ढंस गए हों उसके। सिर्फ एक जगह, खेत के बीच में, फार्म हाउस की खिड़की के बिल्कुल सीधा सामने वो जगह थी। हम दोनों रुक गए, उस निशान को देखते रहे। कोई वजह नहीं थी, खेत में कोई आता नहीं था, दूर दूर कोई नहीं रहता था। ये निशान ताज़ा था, कल रात का या उससे पहले का बस, मगर पुराना नहीं था। और वो जगह फार्म हाउस की खिड़की के बिल्कुल सीधे सामने थी। मतलब जो भी था वो वहाँ खड़ा होकर अंदर देखता रहता था। वापस अंदर आए और कुछ नहीं बोले। सामान पैक करना शुरू कर दिया हमने दोनों ने। किसी ने नहीं कहा कि यहीं रुकते हैं। खुद ब खुद सामान बांधा और 1 घंटे में सब पैक किया हमने। निकल रहे थे जब गाड़ी में सामान रख के फार्म हाउस का दरवाज़ा बंद कर रहे थे। कामरान ने एक बार अंदर देखा, फिर मुझे बोला, अंदर आ 1 सेकंड। वो कमरा जहाँ हम सोते थे, उसका दरवाजे पर एक चीज़ थी, पुरानी लकड़ी पर अंदर की तरफ कुछ खुरचा हुआ था, जैसे नाखून से खुरचा हो उसे। गहरा नहीं था मगर था, एक ही चीज़ थी, एक लंबी लकीर नीचे से ऊपर, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। दरवाज़ा बंद था बाहर, मगर जब अंदर भी देखा तो वो लकीरें अंदर भी थीं। गाड़ी में बैठे कामरान ने इंजन स्टार्ट किया। पहले तो काफ़ी देर तक खेतों वाला कच्चा रास्ता तय किया, फिर आखिरकार अच्छी सड़क आ गई, पक्का रास्ता आ गया जो कि शहर की तरफ जाता था। जैसे जैसे शहर का माहौल दिखा, वो फीलिंग हल्की होती गई। वो वेट, वो सर्द हवा, वो घसीटना, सब पीछे छूटता गया। पूरा रास्ते हम कुछ नहीं बोले। करीब 1 घंटे के सफ़र में सिर्फ इंजन की आवाज़, सिर्फ रास्ता, दोनों चुप रहे। लाहौर में घर के करीब आए तो कामरान ने गाड़ी साइड में रोकी। एक पल बैठे रहे, फिर उसने कहा, यार ये किसी को मत बताना। मैंने पूछा क्यों, हालांकि मैं जानता था क्यों। क्योंकि उसने कहा, कोई यकीन नहीं करेगा और जो यकीन कर लेगा वो डर जाएगा। मैंने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मगर अब लिख रहा हूँ, इसलिए कि जो हुआ वो अंदर से नहीं निकला। काफ़ी सालों से ये बात अंदर ही रही और किसी को नहीं बताई। और वो चीज़ जो दबाई रखते हैं वो अंदर से खाती रहती है इंसान को। कामरान के चाचू को हमने कुछ नहीं बताया था। चाबी वापस दी, शुक्रिया कहा और चले आए। चाचू ने पूछा, कैसा रहा? कामरान ने कहा, अच्छा रहा चाचू जान, मज़ा आया। झूठ था मगर कामरान का चाचा उस फार्म में नहीं रहता था, लाहौर में थे, तो शायद उन्हें पता नहीं था कि वहाँ अब क्या होता है, या पता था और इसलिए वो वहाँ नहीं रहते थे। खैर मुझे नहीं जानना अब, ये ख्याल बाद में आया, काफ़ी बाद में, और जब आया तो कामरान को बताया। उसने 1 सेकंड सोचा और फिर बोला, हाँ यार, सस्ता फार्म हाउस था, अच्छी जगह थी, कोई रेंट पर लेता ही नहीं था और चाचू खुद भी नहीं रहते थे, मगर हमें दे दिया था। फिर रुका, शायद इसलिए दे दिया था कि हमें नहीं बताना चाहते थे कि वहाँ क्या है। वो गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, कुछ और था, अकेला होने का एहसास कि हम वहाँ थे अकेले उस चीज़ के साथ जो भी था, और कोई नहीं था जो बताता, कोई नहीं था जो संभालता हमें। हम आज भी अच्छे से नहीं जानते कि उस फार्म हाउस में क्या था। कोई आया था पहले, कोई मरा था, ज़मीन का कोई मसला था या कुछ और था, कुछ नहीं पता हमें। सिर्फ ये पता है कि वो खरोशी हुई लकीर दरवाजे पर अंदर से वो अभी भी होगी वहाँ, और वो दबी हुई घास खेत में शायद अभी भी हो, और रात को वो फार्म हाउस में जब कोई नहीं होगा, वो घसीटने की आवाज़ शायद अभी भी आती होगी। वो अंधेरा अभी भी उस कोने में होगा, किसी के आने का शायद इंतज़ार कर रहा होगा। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
मैं 21 साल का था जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ। कराची के एक पुराने हॉस्पिटल में, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता यहाँ पे। मेरी उस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, कह लें कि मैं ज़िंदगी और मौत की हालत में था। अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं बेहतर हूँ। हॉस्पिटल में रात का वक्त था और जिस कमरे में मैं था उसमें अंधेरा था और सिर्फ उधर जो मॉनिटर पड़ा हुआ था उसकी रोशनी थी थोड़ी। मैं बेहद कमज़ोर, घूमती सोच में और बेहोशी की हालत में था। जिस्म के अंदर से दर्द उठ रहा था। तभी मैंने देखा कि एक मेल नर्स मेरे ऊपर झुका हुआ है। वो लंबा पतला था, उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। ना उसके पास कोई आइडेंटिटी थी उसकी, किसी तारीफ़ का एक जुमला तक नहीं था उसके पास। सिर्फ एक ठंडी सी प्रोफेशनल आवाज़ में उसने कहा, मैं तुम्हारी ट्रिप बदलने आया हूँ। मैं सिर्फ हल्का सा सर हिला सका। उसने मेरा बाजू पकड़ा और सुई घुसा दी। मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। सुई ने रग नहीं पकड़ी। दोबारा कोशिश की, फिर से चूक गया। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। चौथी दफ़ा पर मैंने कराहत से कहा, क्या किसी और को बुला सकते हो तुम? तो बुला लो। मेरी आवाज़ इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में गुम सी गई हो। उसने सीधे लहजे में कहा, नहीं, और फिर से सुई अंदर घुसा दी। अब वो सिर्फ चौक नहीं रहा था, वो जानबूझकर सुई अंदर घुमा रहा था। वो उसे घुमाता, अंदर बाहर करता, जैसे किसी चीज़ की तलाश में हो। दर्द अब गहरा हो गया था मेरा, तेज़ और जानबूझकर दिया गया था ये दर्द मुझे। मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई जब वो 7वीं या 8वीं बार सुई घुसा रहा था। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। मेरा दिल तो जैसे मेरे कान में धड़क रहा हो। मैं हल्की सी आवाज़ में बोला, तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने मुस्कुराया, ना कि बल्कि गुस्सा दिखाया, ना कोई वजह दी। बस एक आरामदाह लहजे में कहा, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है जो तुम यहाँ हो। उसका कहने का तरीका इतना बेहिस था कि मुझे उलझन महसूस होने लगी। मैं इतना कमज़ोर था कि उससे लड़ भी नहीं सकता था, बाजू भी हिला नहीं पा रहा था मैं अब। रात का वक्त था, कॉरिडोर में किसी के कदम की आवाज़ नहीं थी। नर्सिंग काउंटर भी खामोश था। सिर्फ मॉनिटर की हल्की सी बीप और बाजू में जलती हुई सुई का दर्द महसूस हो रहा था मुझे याद नहीं कि उसने कितनी दफ़ा सुई अंदर घुसाई, कब वो चला गया ये भी याद नहीं। जब वो गया मेरा बाजू फूल चुका था, लाल नीले निशानों से भर चुका था। हर जगह सुई के निशान थे। अगली सुबह एक नर्स आई ड्रिप निकालने। जैसे ही उसने देखा, उसके मुंह से चीख निकल गई, या अल्लाह, ये क्या है? उसने कैथेटर उठा के देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सबसे बड़ी सुई है जो मैंने किसी ज़िंदा मरीज़ को लगे हुए देखी है। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ज़िंदा क्यों एम्फसाइज़ किया, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। जब मैं दूसरों को ये बात बताता हूँ तो अक्सर लोग हंस के टाल देते हैं कि शायद वो नर्स बस एक्सपीरियंस में कमज़ोर था या कोई गलती हो गई होगी, मगर मैं जानता हूँ कि वो कुछ और ही करने आया था, या तो वो कुछ और ही मखलूक थी। जब मैंने सुबह पूरे स्टाफ से पूछा तो ऐसी शक्ल का कोई नर्स ही नहीं था वहाँ पर। उन्होंने ये भी नहीं महसूस किया कि किस तरह इंसान बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस करता है जब कोई ऐसा इंसान जिसको तुम परवाह नहीं करना चाहते, जिसकी तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हो। मुझे नहीं पता वो कौन था और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तो हाँ, वो रात को नर्स जो बड़ी सुइयों का शौकीन था और जहनी मसाइल से शायद गुज़र रहा था, या जो भी मखलूक थी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सरवाइव कर गया और बच गया। दोबारा माजरत, इसीलिए मैं किसी प्राइवेसी इशू की वजह से हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना चाह रहा। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।
अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।